आज का यह रेडियो किसान दिवस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों, हमारे बीच उपस्थित हमारे कृषि विभाग और संबंधित विभाग के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण, सभी का मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि कृषि विभाग और किसान जो है दोनों का जन्मों जन्मांतर का नाता है। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारे पूर्वज हैं, तब से हम खेती करते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में जैसे समय का मांग रहता है, उसके हिसाब से हमको खेती को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। यदि आज के दिन में जैसे उत्पादन हमारे पहले समय में उत्पादन कम होता था, तो हमको अधिक से अधिक उत्पादन लेने की आवश्यकता थी। हम रासायनिक खाद का उपयोग किए, ज्यादा से ज्यादा अन्य चीजों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाए, दवाई कीटनाशक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किए। लेकिन आज की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन हमारे पास पर्याप्त हो चुका है। हमको जितना जरूरत है, हमारे देश को जितना जरूरत है, उससे डबल है, ट्रिपल है। तो हमको जो चीज की कमी है उसकी ओर जाना है। जैसे अभी आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है दलहन तिलहन को जो है दूसरे देशों से बुलाना पड़ता है, दूसरे राज्यों से बुलाना पड़ता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत कम होता है। तो आप सभी को उस ओर जाने के लिए जो है भारत सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। दोनों का उपयोग करके आप लोग फायदा लेकर के अपने खेतों में जो है दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं। और दलहन तिलहन की फसल लेने के साथ ही उसका जो है समर्थन मूल्य में खरीदी करने के लिए भी सरकार जो है अभी नई योजना लाई हुई है, पीएम आशा करके। तो समर्थन मूल्य में यदि आपको सही मूल्य मिले करके, किसान भाइयों को सही मूल्य मिले करके योजना को अभी संचालित कर रहे हैं। और किसान भाई उसमें सोसाइटी में दलहन तिलहन फसल जैसे कि अरहर, उड़द, मूंग या आपका जो है मूंगफली है, उसके अलावा जो है सरसों है, ये सब फसल को भी आप लोग जो है बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को जो है जैसे हम लोग कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं और बहुत सारे फफूंदनाशक का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, उसको बदल कर हमको जो है अब जो है हमारे भूमि को बचाने के लिए जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। तो उसके लिए हमारे मतलब सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है, जिसमें किसान भाइयों को 2 से 3 साल में आप लोगों को जो है अनुदान दिया जाएगा। उसको कैसे जैविक उत्पादन बनाना है, जैसे आपका हो गया ब्रह्मास्त्र और बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, निमास्त्र, ये सब बनाने का विधि आप लोगों की किसान के बीच में ही हमारे जो किसान प्रगतिशील किसान है उन लोग आप लोगों को बता रहे हैं। और उसका प्रक्रिया कैसे है, उसका उपयोग करके आप मात्र जो है एक देसी गाय से 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। हमको जो है गोबर खाद वगैरह जैसे कि एक देसी गाय से पूर्ति नहीं हो पाता था। तो प्राकृतिक खेती ऐसा तकनीक है जिसमें हम जो है 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। तो उसका भी पूरा प्रक्रिया है, उसको भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा जो है और विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें आप लोगों को मात्र जो है 2% और 1.5% जो राशि है उसमें आप लोगों को फसल बीमा हो रहा है। जैसे कोई भी विपत्ति आता है, या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आता है, तो आप लोगों को उसके आधार पे आपको दावा भुगतान जो है मिलता है। इसके अलावा जो है किसान भाइयों, सरकार का जो है जैसे कि मिट्टी परीक्षण के लिए आप लोगों का निःशुल्क में हो रहा है। और जो भी कृषि यंत्र आप लोगों की आवश्यकता है वो भी जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। छोटे से छोटे कृषि यंत्र जो है उसका भी कम से कम मान के चलिए आप 45 से 50% सब्सिडी जो है सभी कृषि यंत्रों में है, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। सिंचाई के लिए किसान भाई जो है नलकूप खनन करा करके उसमें जैसे एसटी किसान है उन लोग 43,000 तक, और क्या बोलते हैं ओबीसी किसान है उन लोग जो है 35,000 तक, और जो है सामान्य किसान है वो 25,000 तक। ऐसे करके नलकूप खनन कराएंगे तो उनको जो है लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा यदि जिनके पास में सिंचाई का व्यवस्था बनाना है तो टुल्लू पंप जो आप लोग बोलते हैं, डीजल पंप बोलते हैं, वो भी शाकंभरी योजना से छत्तीसगढ़ जो है चेम्स पोर्टल है उसके माध्यम से आप लोग उसको भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा विभाग में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। बड़े से बड़े में जैसे मान लीजिए कृषि यंत्र स्थापना करना है आप लोगों को, तो 25 लाख तक का जो है उसमें भी छूट है। मतलब 25 लाख तक उसमें खरीदी करेंगे तो 15 लाख उसमें जो है छूट है, 10 लाख मात्र आप लोगों को देना रहता है। तो उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं, किसान भाई के जो गांव के बीच में कोई प्रगतिशील किसान है वो लेगा और जो है उसका जो है बैंक के माध्यम से उनको जो है लाभ मिलेगा। उसके बाद उसका जो किसान भाई जो है अन्य किसानों को किराए के रूप में दे करके लाभ कमा सकते हैं।
तो आप सभी चीजों में कृषि विभाग से आपको योजना का लाभ मिल रहा है, नए नए बीज मिल रहे हैं निःशुल्क में, और आप लोगों के खेतों में प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। आप लोग कृषि विभाग से जुड़े रहिए, उससे लाभ लेते रहिए। किसान दिवस में आप लोग आते रहिए, और हम लोग का जो है आकाशवाणी में किसान का कार्यक्रम चलता है किसानवाड़ी, उसमें भी आप लोग सुनते रहिए। और साथ ही साथ जो है हमारे जैसे प्रगतिशील किसान आज हमारे बीच 6 जने उच्च बघेल पुरस्कार से पुरस्कृत हमारे बीच में उपस्थित है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सारंगढ़ जिले के लिए। मेरे ख्याल से और छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ पे इतने सारे लोगों को उच्च बघेल पुरस्कार मिला होगा। इसके लिए आप सबको बधाई हो, और आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी को धन्यवाद।